नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहां पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं अपने यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री का आज पोर्शन है जिसके अंतर्गत बात करेंगे अपने यहाँ पर वंशज। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेवाड़ वंशज की बात करते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। ज्ञान वर्मा यहाँ पर क्लास नहीं है क्या? क्लास है ना ज्ञान वर्मा, क्यों नहीं है? जाट ने सर नमस्कार, नमस्कार आपको भी। सजन कंवरपुरा गुड इवनिंग सर। सजन गुड इवनिंग आपको भी। सुरेंद्र प्रणाम सर जी, सुरेंद्र खुसरो भाई। रजनी खत्री गुड इवनिंग सर जी। सुमन गुड इवनिंग सर, सुमन गुड इवनिंग आपको भी। यहाँ पर हमारा प्यार भरा शाम भरा आपको भी नमस्कार। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आज राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत वंशजों की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। गुड इवनिंग सर ज्ञान वर्मा, गुड इवनिंग। रुसाली गुजर राम राम सर, राम राम आपको भी। आनंद मेघवाल नमस्ते सर जी, नमस्ते आपको भी। अमन बानो गुड इवनिंग सर, अमन बानो गुड इवनिंग आपको भी, गुड इवनिंग, है ना। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखो एक बार राजस्थान के हिस्ट्री के अंतर्गत वंशजों के अंतर्गत अपन बात करेंगे। यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा विद्वान है जो गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत के क्या है ये विरुद्ध है, उसकी अपन क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर, चलो यहाँ पर बात करते हैं। देखो एक बार बात करें, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन है सिद्धांत के विरुद्ध मानता है? यहाँ पर जो विद्वान है गुहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के क्या मानता है, इनको विरुद्ध मानता है, तो यहाँ पर कौन होगा? G.H. ओझा। कौन है विरुद्ध मानता है? यहाँ पर G.H. ओझा यहाँ पर मानता है। रुसाली गुजर सर, मैं किधर जाके मर जाऊं, मेरा नेट चलता ही नहीं है। अच्छा रुसाली, ऐसी बात है क्या? नहीं, कहीं मत मर, अभी नौकरी लगना अपने को। अरे चलो, जानी यादव राम राम, बिल्कुल जानी यादव राम राम आपको भी यहाँ पर, है ना। चलो, हाँ हाँ, G.H. ओझा। सुमन, अरे वाह, आ गए जानी आप। अच्छा, है ना, ठीक है। बात करते हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन जो आपके सामने है। नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया? यहाँ पर नैणसीरी ख्यात नामक यहाँ पर ख्यात लिखी गई है नैणसी के द्वारा। तो गुहिलों की शाखाएं कितनी बताई गई? तो यहाँ पर देखो 24 शाखाएं बताई गई इसके द्वारा। 24 शाखाएं बताई गई यहाँ पर नैणसीरी ख्यात में। गुहिलों की शाखाएं कितनी है? 24। क्या हुआ ज्ञान जी, हंस रहा हो सरे हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं एक बार। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बप्पा रावल की बात करते हैं। आपको पता बप्पा रावल है यहाँ पर जो शासक रहा था 734 से लेकर के 734 की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखो शासक की बात कर लेते हैं, शासक की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 734 से लेकर के आपको पता 753 ईस्वी तक ये क्या रहा था? शासक रहा था। 753 ईस्वी तक क्या रहा था? ये शासक रहा था, है ना। उसके दौरान यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं। इसका नाम तो वैसे कालभोज है, इसको यहाँ पर उपनाम की बात करें यहाँ पर, तो देखो इसका उपनाम है कालभोज के नाम से ही जाना जाता है, जो अपना आंसर है, आंसर में दिखाया गया है यहाँ पर। उसी दौरान अपने यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इसको यहाँ पर एक उपाधि भी प्राप्त थी, और उपाधि का नाम क्या था? बप्पा रावल, जो ऊपर दिया गया है ना, बप्पा रावल नामक उपाधि इसको क्या थी? प्राप्त थी। किसको? यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कालभोज को बप्पा रावल की क्या थी? उपाधि प्राप्त थी। यहाँ पर आपको पता, यहाँ पर इसका एक गुरु था, गुरु। और यहाँ पर आपको पता गुरु की बात करें, यहाँ पर हारित ऋषि नामक गुरु था। यहाँ पर आपको पता है हारित ऋषि नामक गुरु था इनका, और ये उनके क्या थे? शिष्य थे। आपको पता है यहाँ पर एक चित्तौड़ का राजा था मानमोरी की को इसने क्या किया था? यहाँ पर हराया था। आपको पता है यहाँ पर मानमोरी को हराया था। चित्तौड़ का राजा था जिस मानमोरी को भी क्या किया था? इसने हराया था। मानमोरी को क्या किया था? इसने हराया था। मानमोरी को क्या किया था? इसने हराया था। ये भी ध्यान रखना आपने। यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर देखो गुहिलों का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। यहाँ पर वास्तविक गुहिलों का क्या मानते हैं? इसे गुहिलों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ये भी बात कर लेना है। क्या मानते हैं इनको? वास्तविक संस्थापक मानते हैं गुहिलों का इन्हें। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते। दिनेश शॉर्ट्स, हेलो सर, नमस्कार दिनेश आपको भी नमस्कार, हमारा प्यार भरा नमस्कार, है ना। ज्ञान वर्मा ओ जो नहीं
अच्छा, गुइल वंश का पहला शासक कौन था, यहाँ पर बात करते हैं। देखो गुइल वंश का पहला शासक कौन था उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुइल वंश का पहला शासक कौन था, बप्पा रावल था। अपन बात करें तो कौन था, बप्पा रावल था। जो अपन यहाँ पर बात करें, दिनेश शॉर्ट निवाई में पढ़ाते हो ना सर आप? हाँ निवाई में पढ़ाता हूँ ना दिनेश, क्यों नहीं पढ़ाता, है ना? पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता, है ना? निवाई में पढ़ाया हुआ हूँ, अब नहीं पढ़ाता। चलो जयपुर पढ़ाता हूँ मैं। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है। देखो 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? 734 ईस्वी में राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? तो मैंने बात की थी नहीं यहाँ पर, अभी तो बात की थी अपन ने कि यहाँ पर कौन था। अपने को यहाँ पर बता, चित्तौड़ का शासक था, चित्तौड़ का शासक मान मौर्य चित्तौड़ का शासक था। और इस चित्तौड़ के शासक को यहाँ पर बप्पा रावल ने मारा था, आपको पता है यहाँ पर। तो ये था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मौर्य, बिल्कुल, है ना? ठीक है। ममता जाट गुड इवनिंग सर, ममता गुड इवनिंग। मनीषा बेरवा, यहाँ पर मनीषा बेरवा, आज तो निवाई को याद कर लिया। अच्छा मनीषा आप भी निवाई से हो? हाँ? करता है, कोई पूछ रहा था इसलिए उसका जवाब दिया था कि आप वहां पढ़ाते हो। तो हाँ पढ़ाया था मैंने, अब नहीं पढ़ा था। जानिए यहाँ बात मत करो, डिस्टर्ब होता है। ले जाओ अपने दोस्त को प्रश्न कर लो। अच्छा सुमन, चलो कोई दिक्कत है। मनीषा बेरवा जी सर। अच्छा मनीषा मैं जान गया आपको ना, ठीक है जान गया मैं आपको ना। दिनेश सोर्स हम भी पढ़े हुए हैं आपसे। दिनेश बढ़िया बात है, आप भी हमसे पढ़े हो, बहुत बढ़िया बात है ना। चलो सबसे पहले इसको वीडियो को लाइक मारो और यहाँ पर लिंक को सबसे ज्यादा शेयर करो। मनोज मीणा राम राम जी, मनोज मीणा आपको भी राम राम हमारा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है, ये भी बात करना अपने को। तो यहाँ पर काल के क्रम के हिसाब से कौन सा सही है उसकी अपन बात कर लेते हैं। एक बार देखो, अरे सही है। यहाँ पर बात करें जैसे जेत्र सिंह और समर सिंह और तेज सिंह की क्या करें, यहाँ पर बात करें। आपको पता है यहाँ पर जेत्र सिंह है, यहाँ पर कब शासक हुआ था? तो यहाँ पर 1213 से 1253 ईस्वी में शासक हुआ था। 1213 से 53 ईस्वी तक क्या हुआ था, ये शासक हुआ था। आपको पता है इसकी बात करें तेज सिंह की, यहाँ पर तेज सिंह कब शासक हुआ था? तो आपको पता तेज सिंह 1253 से 1273 ईस्वी में, यहाँ पर 1253 से 73 ईस्वी तक क्या रहा था, ये शासक रहा था। उसके दौरान समर सिंह की बात करें 1273 से 1302 ईस्वी में शासक रहा था। 1200 आपको पता 1200 कितने से 73 से लेकर 1273 से लेकर के 1302 ईस्वी तक क्या रहा था, शासक रहा था। तो यहाँ पर कौन सा होगा? जेत्र सिंह की बात करें तो पहला शासक कौन होगा? 1213 से लेकर के 53 तक, 53 से 73 तक कौन हो जाएगा? तेज सिंह। तो यहाँ पर सही क्रम से कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ आपका? सत्ज्ञान सी, है ना? आनंद फाइन, आप बताओ। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की भी अपन बात कर लेते हैं। मेरा गलत हो गया, रुसाली गुजर, कोई बात नहीं है ना। स्टडी पर फोकस करो प्लीज, 8 दिन बाद एग्जाम है। रजनी खत्री, गुड बात है ना। सबको स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, पर्सनल मैसेज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखो आप, है ना। पर्सनल मैसेज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तेज सिंह 1253 से 1273 ईस्वी में, है ना। आपको पता भी पढ़ा था अपने 1253 से 1273, समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी में जेत्र सिंह था। तो जेत्र सिंह कब शासक रहा था इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो तो जेत्र सिंह कब रहा था, यहाँ पर मेवाड़ का शासक था। आपको पता मेवाड़ का शासक कौन रहा था? जेत्र सिंह रहा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। जेत्र सिंह, जेत सिंह यहाँ पर मेवाड़ का शासक रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? बिल्कुल चित्तौड़ का शासक था यहाँ पर राणा रतन सिंह। वो किसका था? तो यहाँ पर परमारों का नहीं था, चौहानों का नहीं था, चंदेल नहीं था, कौन था? गुइल वंश का शासक रहा था। कौन? राणा रतन सिंह। ध्यान रखना यहाँ पर। आपको पता अगर राणा रतन सिंह की बात हुई है यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर देखो राणा रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आपको पता है यहाँ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? यहाँ पर आक्रमण किया था। और इस दौरान इसके जो सेनापति थे यहाँ पर, आपको पता सेनापति सेनापति कौन थे? फटाफट बताओ देखे, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ देखे, आने कौन था? फटाफट बताओ देगा सेनापति कौन था? राणा रतन सिंह के, जो युद्ध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी को बचाने के लिए क्या हुए थे? यहाँ पर शहीद हुए थे। आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल 1303 ईस्वी में यहाँ पर युद्ध हुआ था। यहाँ पर 1303 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता है यहाँ पर
युद्ध हुआ था। और यहाँ पर आपको पता गोरा और बादल, गुड, गोरा और बादल, गोरा व बादल यहाँ पर क्या हो गए थे, लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यहाँ पर आपको पता है ये अलाउद्दीन खिलजी, कारण क्या था यहाँ पर युद्ध क्यों किया था, तो पद्मिनी मेन कारण था। आपको पता है यहाँ पर पद्मिनी क्या था, यहाँ पर मेन कारण था जिसके पाने के लिए इसने युद्ध किया था। बिल्कुल है ना। हाँ, गोरा और बादल। सर मजा में जा रही हूँ, बाद में करूं क्लास आपकी। चलो ठीक है, चले जाओ। सुमन बहुत बढ़िया, आप जा रहे हो तो गुड है ना। पद्मिनी की कारण आपको पता उस समय यहाँ पर जो यहाँ पर आपको पता है सिंगल द्वीप था एक, उस सिंगल द्वीप के अंतर्गत यहाँ पर उस समय आपको पता गंधर्वसेन और चंपावती की एक संतान थी। यहाँ पर एक ये थी महिला के रूप में पद्मिनी। उसको यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पद्मिनी का विवाह किसके साथ हुआ था, आपको पता है यहाँ पर राणा रतन सिंह के साथ हुआ था। सुंदर थी, कहते हैं कि यहाँ पर जब वो पानी पीती थी कंठों में भी पानी नजर आता था। उसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था और इस दौरान इसने यहाँ पर रणथंबोर दुर्ग की नहीं, यहाँ पर आपको पता चित्तौड़ दुर्ग पर यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और उस दौरान आक्रमण सिर्फ पद्मिनी थी और कोई कारण नहीं था इसका। प्रश्न यही से आएगा, सुमन दी मेवाड़ से हर बार प्रश्न आते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा देखो। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी, बिल्कुल यही तो बात थी, 1303 ईस्वी में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखना, आक्रमण किया था है ना। हाँ, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे थे, इसका बेटे का नाम क्या था, आपको पता है यहाँ पर खिज्र खां था इसका बेटे का नाम। और यहाँ पर इसके नाम पर नाम पड़ा था खिजराबाद। आपको पता है यही फर्स्ट ग्रेड में आया था अभी, खिजराबाद नाम पड़ा था। आपको पता है खिजराबाद क्या पड़ा था, इसका नाम पड़ा था, ये भी पता होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल है ना। 1303 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था, ये भी पता होना चाहिए आपको है ना। चलो इसके आगे भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। थोड़ा सा देखो यहाँ पर, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। अमीर खुसरो ने आपको पता है यहाँ पर चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया। खजाइनुल फतूह, नुह सिपहिर, तुगलकनामा, मिफ्ताह उल, ये दोनों नहीं, आपको पता है ना, दोनों में से एक पुस्तक होगी। बताओ फटाफट कौन सा होगा इसका आंसर। तो आपको पता खजाइन उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। खजाइन उल फतूह के अंतर्गत यहाँ पर वर्णन किया। बिल्कुल यहाँ पर है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें यहाँ पर चित्तौड़ आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया था। यहाँ पर ध्यान रखना अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था, ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में, और चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा जौहर हुआ था, अग्नि जौहर हुआ था। यहाँ पर आपको पता अग्नि जौहर के अंतर्गत यहाँ पर आपको पता रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, कितनी महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ क्या किया था, यहाँ पर अग्नि जौहर किया था। साथ क्या किया था, जौहर किया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यहाँ पर उसी दौरान आपको पता है जो सेनापति थे गोरा और बादल सेनापति थे, वो युद्ध करते हुए क्या हो गए थे, गोरा व बादल युद्ध करते हुए क्या हो गए थे, मारे गए थे, शहीद हो गए थे। ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये जानकारी अपने को यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल है ना। हाँ, 1301 ईस्वी में जल जौहर हुआ था रणथंबोर में। बिल्कुल है ना। रणथंबोर 1301 में जल जौहर हुआ था, रानी रंगदेवी ने की थी। यहाँ पर हमीर देव चौहान की पत्नी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए है ना। सर भाई सुमन, सर भाई राम। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 12 की भी बात कर लेते हैं। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, तो पद्मावती था, पद्मवती, पद्मिनी है, कर्मावती है, रूपवती है। बताओ फटाफट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, फटाफट बताओ। देखे बी पद्मिनी थी है ना। हाँ है ना, पद्मिनी थी, ध्यान रखना। बिल्कुल मनीषा गौतम बी है ना, ठीक है। हाँ, मांगीलाल कटारिया बी, अमीना ऐमान बानो बी, बिल्कुल है ना। रजनी खत्री बी है ना। चलो इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक बार देखो, गोरा और बादल किसकी रक्षा की थी, तो रानी पद्मिनी की थी। आपको पता है यहाँ पर रानी पद्मिनी की रक्षा 1303 ईस्वी के युद्ध में की थी, आपको पता है यहाँ पर। और इस दौरान क्या हुए थे, यहाँ पर मारे गए थे। ये किसके सेनापति थे, सेनापति किसके थे, तो सेनापति थे
किसके सेनापति थे ये? राणा रतन सिंह के सेनापति थे, राणा रतन सिंह के सेनापति थे, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। और इस दौरान आपको पता है यहाँ पर इसने क्या किया था? अग्नि जोहर किया था, अपने पीछे ही पड़ा है अभी, है ना। क्या जो किया था इसने? अग्नि जोहर किया था। कब किया था? 1303 ईस्वी में जोहर, है ना, ध्यान रखना है। क्या किया था इसने? अग्नि जोहर किया था, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, क्या किया था इसने? अग्नि जोहर किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की भी बात करें, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा है। तो यहाँ पर मैंने बात की थी कि इसने एक पुत्र के नाम पर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। इसका एक पुत्र था, खिजर का को यहाँ पर नियुक्त किया और इस दौरान इसका नाम क्या कर दिया? यहाँ पर रख दिया। सर एक तरह के क्वेश्चन मत रखो प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं है ना, रुसाली गुजर, है ना, ठीक है। मांगीलाल कटारिया 14 में डी है, बिल्कुल डी है। क्वेश्चन नंबर 15 की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? निम्नलिखित में से कौन थे जो सिसोदिया वंशज के क्या बने थे? पूर्वज बने थे। यहाँ पर देखो, तो उसकी बात करते हैं। सिसोदिया वंश के जो पूर्वज बने थे वो यहाँ पर कौन बने थे? राणा हम्मीर देव थे। यहाँ पर उदय सिंह नहीं था, राणा प्रताप नहीं था, कुंभा नहीं था, कौन था यहाँ पर? यहाँ पर राणा हम्मीर देव था, जो सिसोदिया वंश के क्या थे? पूर्वज बने थे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, हम्मीर देव थे यहाँ पर। भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, या रजबान भूख अनोखी मरी मिटे चित्तौड़, अनोखिड़ी मरे मिटे चित्तौड़। रुसाली गुजर, गुड। कहां से ढूंढा है आपने ऐसी कहानी, ऐसी कविता, है ना, हमीर देव। हाँ, गुड इवनिंग सर एसडी, गुड इवनिंग आपको भी, राम राम है यहाँ पर, है ना। सर यहाँ पर सारे आंसर तो आप ही कर रहे हो। अच्छा अच्छा, मैं ही कर रहा हूँ ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आपसे पूछ लेते हैं ज्ञान वर्मा, घबराओ मत। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? यहाँ पर विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा थी यहाँ पर किसको यहाँ पर प्रदान की गई थी? किस शासक को दी गई थी? बताओ फटाफट, किसको दी गई थी? सुमन शर्मा, गुड इवनिंग सर। सुमन आपको भी गुड इवनिंग हमारा, ना। सजन कानपुरा, मुझे बहुत आती है ये, मुझे हिस्ट्री का टीचर बनना है। अच्छा अच्छा, बनना है, ये लिखो आप। वीर राजा भी हम्मीर की, बिल्कुल राणा हम्मीर की बातें थी। विषम घाटी पंचानन की उपाधि इसको प्राप्त थी, संज्ञा दी गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, राणा हम्मीर को प्राप्त थी यहाँ पर। चलो यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्राप्त हुआ था? मेवाड़ का एक शासक था उस समय यहाँ पर जावर की खान निकली थी उदयपुर के अंतर्गत। और इस खान से आपको पता है, इस खान से क्या निकलती थी? आपको पता है, चांदी निकलती थी। क्या निकलती थी? यहाँ पर चांदी निकलती थी। आप देख लो उस समय यहाँ पर कौन सा शासक था, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कौन था? लक्ष्य सिंह लाखा था, जिससे यहाँ पर खान से खनन निकाला गया था। उस समय खनन प्रारंभ किया था इनके द्वारा। मनीषा गौतम 3, बिल्कुल। अमीनो बानो 6, संजू पोटास 3, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यहाँ पर कौन था? लक्ष्य सिंह लाखा था, ये भी ध्यान रखना। 18 नंबर का क्वेश्चन एक बार देखो, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ को की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार किसको जाता है यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर बात करें कुंभा की बात करें, उसको तो नहीं जाता, कलात्मक की उन्नति की बात कर रहा है। तो राणा सांगा को भी नहीं जाता यहाँ पर। महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह की तो यहाँ पर महाराणा प्रताप हो जाता है, ये पता होना चाहिए, महाराणा प्रताप हो जाता है, बिल्कुल, है ना। कुंभा नहीं होगा यहाँ पर, गलत बात है। यहाँ पर शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति की बात कर रहा है, ये बौद्धिक व कलात्मक उन्नति की बात कर रहा है, महाराणा प्रताप होगा, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। कौन होगा? महाराणा प्रताप। कुंभा होगा सर, रुसाली गुरु, रुसाली, अच्छा कुंभा होगा क्या, है ना। क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ, दिखा देखते हैं आपको भी आता कि नहीं आता। क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ, जोरट जाट रुसाली, आने, हाँ आने, क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ, देखे आपको आता है या नहीं आता। आप कह रहे थे पूछते नहीं हो, अभी पूछ रहा हूं, देखे फटाफट बताओ, देखे सब लगा दिया चुप। तो सर कुंभा ही है, रुसाली कुंभा होगा पक्का। संजू पोटार, बिल्कुल कुंभा ही होगा, ध्यान रखना। मैं ये देख रहा था, देखा आपको भी आता कि नहीं आता, आने कौन होगा आंसर अपना? कुंभा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। महाराणा कुंभा को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है, ध्यान रखना, बिल्कुल, है ना। हाँ उसी को जाता है, बिल्कुल। मैं ये देख रहा था, ज्ञान वर्मा हो गया ना शांतु, है ना, यही देख रहा था मैं तेरे को, तू भी कह रहा था पूछते नहीं हो। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? बिल्कुल ये बात भी सही लिखी है इसने,
कि यहाँ पर संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सी राणा कुंभा द्वारा रचित है, तो इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो संगीत राज, तो यहां पर बिल्कुल किस पर बात कर रहा है ये, यहाँ पर संगीत पर बात कर रहा, तो संगीत राज होगा बिल्कुल। संगीत मीमांसा बिल्कुल यहाँ पर होगा, सूर प्रबंध और रसिक प्रिय नहीं होगा, क्योंकि बात ही सिर्फ संगीत की हो रही है। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, 1 नंबर का आंसर होगा बिल्कुल, है ना। यहाँ पर कौन सा होगा, संगीत राज और संगीत मीमांसा नामक संगीत पर लिखे गए ग्रंथ है ये, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 1 2 3 नहीं होगा, सूर प्रबंध थोड़ी है, सभी होगा सर। अरे सभी नहीं है मेरे भाई, सभी नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है ना, सभी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रख ले, सभी होगा सर। असार झोरड़ जार सभी नहीं है, सिर्फ संगीत की पूछ रहा है यहाँ पर। संगीत को देखो आप, ओनली संगीत की बात कर रहा है। संगीत राज और संगीत मीमांसा 2 ही चीजें यहाँ पर, कमराज विसार भी कुंभा का, बिल्कुल बिल्कुल। कुंभा की और भी बातें करेंगे अपन, घबराओ मत आप। सुधा प्रबंध, सूर प्रबंध किसने लिखी थी, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी, ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सुधा प्रबंध किसकी रचना है यहाँ पर, बताओ फटाफट बताओ। देखिए एक बार देखा, सुधा प्रबंध किसने लिखा, फटाफट बताओ। बी, मनोज बिना बी, कुंभा। सूर प्रबंध नहीं है, सुधा प्रबंध है ये सर। अभी 7 बजे कोई क्लास है क्या, होगी शायद, रजनी देख लेना, अपकमिंग मूवमेंट में देख लो, पता चल जाएगा किसकी होगी तो, है ना। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर गोविंद है, सुधा प्रबंध गोविंद के द्वारा लिखी गई थी, ये ध्यान रखना सर। रसिक प्रिया तो जयदेव की थी, कि गीत गोविंद पर टिका है, कैसे नहीं होगा। संगीत पर आधारित पूछ रहा है रुशाली, वो संगीत पर आधारित पूछ रहा है, ध्यान रखना। ओके सकती है ना, हाँ। गोविंद सुधा प्रबंध है, गोविंद के द्वारा लिखी गई है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख लो, यहाँ पर कुंभा की और थोड़ी सी मैं क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको पता है कुंभा को कई उपाधियां प्राप्त है, कुंभा को क्या है, कई उपाधियां भी प्राप्त है। जैसे उपाधियों की भी थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग चीजों की अपन यहाँ पर बात करेंगे, बिल्कुल, है ना। 20 में ए, नाथा कहां से हो गया, मांगीलाल कटारिया, नाथा नहीं है, हाँ, है ना, बिल्कुल। हाँ, कहां होगा, सिर्फ गोविंद के द्वारा सुधा प्रबंध लिखा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ देखो, यहां पर बात करते हैं उपाधियों की, बात कर ले थोड़ा सा। कुंभा की कई उपाधियां प्राप्त थी, जैसे बात करता हूं अभिनव भट्टाचार्य, बात करता हूं अभिनव भट्टाचार्य की बात कर लेता हूं, अभिनव भट्टाचार्य की बात कर लेता हूं। यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य पहली उपाधि है यहाँ पर इनकी। उसके बाद में थोड़ी सी दूसरी भी बात कर लेता हूं, हाल गुरु है, हाल गुरु है, बात करता हूं यहाँ पर। देखो तीसरी बात करता हूं, दान गुरु है, दान गुरु की बात कर लेता हूं। थोड़ा सा किसकी भी बात कर लेता हूं यहाँ पर, दान गुरु की भी बात कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में चौथी है छाप गुरु है, किसकी बात कर लेते हैं अपन, छाप गुरु है, यहाँ पर ये भी थी। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर राजगुरु है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ 5 नंबर की राजगुरु है, राजगुरु है ना। उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर तोडरमल, तोडरमल, तोडरमल यहाँ पर इसकी उपाधि है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो ये नाटक राज करता है, नाटक राज करता है, नाटक राज करता, इसकी क्या है, उपाधि है यहाँ पर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर 8 नंबर की, देखो तो यहाँ पर देखो उसके बाद में राणो रासो है, राणो रासो इसकी ही क्या थी, उपाधियां थी। उसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ, देखो हिंदू सुल्तान है, हिंदू सुल्तान है, हिंदू सुल्तान है, ये भी इसकी क्या थी, उपाधियां थी। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इतनी उपाधियां इसकी। छाप गुरु, दान गुरु सब इसी की थी, है ना। राणो रासो, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, यहाँ बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये उपाधियां आपको पता होना चाहिए। नंदी केशवा अवतार भी इसकी उपाधि थी, यहाँ पर परम गुरु भी इसकी उपाधि थी, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए ऐसी उपाधियों की जानकारी में। तो कुंभा की उपाधियों की बातें तो अपने यहाँ पर कर लिए, आगे मैं बात नहीं करूंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार और क्वेश्चन नंबर 21 की भी अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपकी यहाँ पर आ गई है, देखो आप जो पहले बात कर रहे थे यहाँ पर वही कंफ्यूजन आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आ गया जो आप बता रहे थे ना 1 2 3, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। देखो निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यहाँ पर संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सुधा प्रबंध है ना। एक बार उस क्वेश्चन में देख लेते हैं, देखा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो 1 2 3 होगा, संजू समझ में आ गया ना अब तो, हाँ बिल्कुल सुधा प्रबंध है, अब समझ लेना यहाँ पर, है ना।
हाँ, राणा कुंभा द्वारा कृत है, ये ध्यान रख लेना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल संगीत पर लिखे गए, तो यहाँ पर वो नहीं था, देखो सुधा प्रबंध नहीं था यहाँ पर, देखो सुधा प्रबंध नहीं था यहाँ पर, सिर्फ ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत संगीत पर आधारित है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर सुधा प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाउट है, देखो अपन ने पढ़े सुधा प्रबंध किसने लिखी है, तो गीत सिर्फ गोविंद ने लिखी है। कालानिधि गोविंद का है, कालानिधि गोविंद का है, बिल्कुल बिल्कुल इसने ये भी लिखा, ध्यान रखना। कलानिधि, कलानिधि है, कालानिधि नहीं है, ये गोविंद की है, ये भी ध्यान रखना है ना। वो चीज भी यहाँ पर आप ध्यान रखना थोड़ा सा, तो वो चीज भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल है ना। हाँ, ये आपका कंफ्यूजन था जो लिखवा दिया मैंने, यहाँ पर सोल्व करा दिया है। इसके बाद में देखो नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है। आप वो क्वेश्चन एक गलत किया ना, इसका मतलब देख लो आपकी नौकरी लग जाती, उस एक क्वेश्चन की वजह से आप नौकरी से रह गए सारे के सारे। गुड इवनिंग मीरा मीना, गुड इवनिंग आपको भी, है ना। चलो, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन ही तो सबको लेकर डूबता है। अब जिनके अच्छे परसेंटेज बन रहे जो किनारे पर है, उनका एक गलत हुआ, नेगेटिव चला गया बस। श्रीदेव क्लासेज, उमा शंकर गुजर कोटा, सी उमा शंकर कोटा, अच्छा श्रीदेव क्लासेज, अच्छा ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखो नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है, तो यहाँ पर नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की है, ये भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राणा कुंभा के द्वारा की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कामराज के 5 भाग में से एक है, बिल्कुल 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 रुसाली गुजर, गुड गुड है। यहाँ पर कामराज के 5 भाग है, उसमें से एक भाग है यहाँ पर नृत्य रत्न कोश, इसकी भी अपन बात करेंगे, घबराओ मत अपन। आपको पता कुंभा के ग्रंथों की भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर उपाधियों की तो मैंने बात कर ली है, थोड़ा सा मैं ग्रंथों की भी क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले भी बात की थी, जैसे सुधा प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, यहाँ पर गोविंद के द्वारा माध्यम से लिखवाया गया था। उसके बाद में मैं आपको पता संगीत क्रम दीपिका है, संगीत क्रम दीपिका यहाँ पर लिखी गई है, संगीत क्रम दीपिका, क्रम दीपिका की बात कर लेता हूं यहाँ पर, ये इसी का ग्रंथ है, अन्य ग्रंथों में से आता है। उसके बाद में नवीन गीत गोविंद है, नवीन गीत गोविंद है, नवीन गीत गोविंद यहाँ पर इसके द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर चौथा, देखो वाद्य, नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ये पूरा है ना, ध्यान रखना। नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध की क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ये भी इसका लिखा हुआ है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो संगीत सुधा की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर संगीत सुधा की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, संगीत सुधा की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, संगीत सुधा की बात कर लेता हूँ, ये भी इसकी क्या है, अन्य कृतियों में से एक शामिल है। उसके में बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो पांचवा की बात करता हूँ, यहाँ पर देखो नृत्य रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, ये भी इसकी रचना है जो ऊपर ही लिखी है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो, उसके बाद में हरिवार्तिक है, हरिवार्तिक है, हरिवार्तिक इसी के द्वारा क्या की गई है, यहाँ पर लिखी गई है। उसके अलावा भी मैं अगर देखा जाऊं तो यहाँ पर देखो आपको पता संगीत राज है, संगीत राज है जो पीछे अपन ने बात की थी, संगीत राज है। उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर देखो 8 नंबर की बात करता हूँ, यहाँ पर संगीत मीमांसा है, संगीत मीमांसा है, संगीत मीमांसा है, यहाँ पर सूड प्रबंध है, सूड प्रबंध है, सूड प्रबंध है, वो इसी के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना। ये आदि रचनाएं कुंभा की मिलती है, ध्यान रखना, बिल्कुल नृत्य वाद्य आर्य संगीत है ना, बिल्कुल इतनी यहाँ पर रचनाएं इसी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर देखो है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की भी बात कर लेता हूं, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपको पता है ना, वहां बिल्कुल यहाँ पर पूरी चीजें मैंने पढ़ा दिया, आपको यहाँ पर आंसर देना है, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आपको पता सुधा प्रबंध है यहाँ पर, है। उसके दौरान आपको पता चंडी शतक है, लेकिन वास्तु मंजरी राजवल्लभ इसकी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर का आंसर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। चंडी शतक है और सुधा प्रबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1 और 2 बिल्कुल रुसाली, गुड 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 है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते थे, देखो थोड़ा सा यहाँ पर कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है,
कौन सा ग्रंथ जो कुंभा द्वारा लिखा गया रचित नहीं है? यहाँ पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, संगीत रत्नाकर या सूड प्रबंध। बताओ फटाफट। यहाँ पर 24 नंबर के क्वेश्चन पर अपन बात करेंगे फटाफट। कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर डी। अरे सूड प्रबंध तो मैंने अभी पढ़ाया है मन बानो। वस्तु मंजरी नाथा की राजवल्लभ मंडन की है। हाँ बिल्कुल, मंडन को भी पढ़ेंगे, आप घबराओ मत, तो मंडन को भी देख लेंगे एक बार। चलो सुमन शर्मा, यहाँ पर संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकर कहां पर है? बाकी सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज तो लिखी हुई है उसके दौरान। सी तो यहाँ पर नहीं अपना आंसर। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अरे थोड़ा सा क्या रखा करो? ध्यान रखा करो बिल्कुल। उसके बाद में बात करते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है उसकी बात में बात करते हैं। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। बताओ फटाफट आंसर कौन सा होगा इसमें से, बताओ फटाफट। अरे वे स्वयं विद्वान नहीं थे क्या? विद्वान थे, वो विद्वान थे और विद्वानों को भी आश्रयदाता देते थे। यहाँ पर बिल्कुल 25 में डी गलत है बिल्कुल। हाँ यहाँ पर और बाकी मेवाड़ के महान शासकों में एक थे, संगीत प्रेमी थे, निर्माण करवाया था बिल्कुल है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? यहाँ पर आप अभी आंसर दे रहे थे वो आपको पता है, तो ये कितने भागों में विभक्त थे, कितने कोषों में विभक्त थे, इसकी भी बात कर लेते हैं। बताओ फटाफट। रुशाली गुड गुड गुड, 5 कोषों में विभक्त थे। बिल्कुल आंसर कौन सा है? 5 कोषों में विभक्त था। यहाँ पर उसी की अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर गीत गोविंद पर रस, यहाँ पर कुंभा ने, इस कुंभा ने, आपको पता है यहाँ पर एक जयदेव था, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जयदेव, बात कर लेता हूं थोड़ा सा। जयदेव, जयदेव की एक कृति थी, जयदेव की एक कृति, जयदेव के द्वारा एक कृति की रचना की गई थी, आपको पता है गीत गोविंद थी। आपको पता है कौन सी कृति थी? गीत गोविंद है ना। हाँ गीत गोविंद थी, जयदेव के द्वारा लिखी गई थी, आपको पता। उसके ऊपर, इस गीत गोविंद के ऊपर इन्होंने रसिक प्रिया लिखी थी। ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखी थी इन्होंने? रसिक प्रिया लिखी थी। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या लिखा था इन्होंने? रसिक प्रिया लिखा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए है ना। हाँ बिल्कुल है ना। संगीत वाद्य रस नृत्य एक और एक है। हाँ बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रसिक प्रिया है। संगीत रत्नाकर नामक टीका भी इन्होंने लिखी थी। संगीत रत्नाकर नामक टीका भी इन्होंने लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। रत्नाकर नामक टीका लिखी थी इन्होंने। रत्नाकर नामक क्या लिखी थी इन्होंने? टीका लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर हर कुंभा से कनेक्टिविटी आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर एक जगह तो सारी चीजें आ नहीं सकती, जहां पर कुंभा आएगा मैं वहां से कनेक्टिविटी आपको देता रहूंगा। ध्यान रखना यहाँ पर है ना। यहाँ पर उसके आगे की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखो। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ये भी बात करेंगे अपन यहाँ पर। संगीत माला, संगीत सागर, संगीत रसरिता, संगीत राज। बिल्कुल मैंने ये बात की थी कि यहाँ पर संगीत राज उसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर ये और है नहीं है ना। संगीत राज उसका लिखा गया। श्री देव क्लासेस, उमा शंकर गुजर कोटा डी। अरे तो श्री देव क्लासेस जी सर, यहाँ पर उमा शंकर गुजर कोटा, फिर ये पीछे नाम क्यों लिख रहे हो आप? उमा शंकर गुजर कोटा डी। तो आप ऐसे डायरेक्ट बता दो ना कि यहाँ पर डी आंसर है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर उसके बाद में मैं बात करता हूँ। देखो इसका एक कुंभा का शिल्पी भी था, शिल्पी, और शिल्पी का क्या नाम था? मंडन था। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता मंडन के द्वारा यहाँ पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, कई ग्रंथ लिखे गए हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो पहला ग्रंथ की मैं बात करूं, रूप मंडन की बात कर लेता हूं। यहाँ पर रूप मंडन के अंतर्गत यहाँ पर कुंभा का पूरा जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर देव मूर्ति है, देव मूर्ति की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देव मूर्ति की यहाँ पर क्या कर लेता हूँ? देव मूर्ति प्रकरण की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देव मूर्ति प्रकरण है, या इसी का नाम है रूपावतार। रूपावतार भी यहाँ पर इसके द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में मैं तीसरी बात करता हूँ यहाँ पर वास्तु मंडन की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो वास्तु मंडन भी इनकी क्या थी? कृति थी। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ वास्तुसार है, वास्तुसार भी इनकी क्या थी? कृति थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर देखो कोदंड मंडन है, कोदंड मंडन है,
मंडन है वो इसी के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ छठे नंबर की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता है वेद्य शकुन मंडन है, एक शकुन मंडन है, एक शकुन मंडन है। इसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर सातवें नंबर का वेद्य मंडन है। सातवें नंबर की बात करूं तो वेद्य मंडन है, यहाँ पर ये इसकी क्या थी यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद में आठवें नंबर के प्रसाद मंडन की बात करूं तो प्रसाद मंडन भी इनकी क्या थी लिखी गई थी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये चीजें इसके द्वारा लिखी गई थी, आपको पता है। तो इतनी यहाँ पर कृतियां जो थी ये मंडन के द्वारा लिखी गई थी, ये सारी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना। इतनी चीजें एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छी चीजें अपने नोट्स में लिख लेना। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं, मैंने आपको सारी चीजें दे दी है, यहाँ पर देखो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेता हूँ। एक बार देखो यहाँ पर सूड प्रबंध के लेखक कौन है, ये भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि सूड प्रबंध के लेखक कौन है, तो आपको पता है सूड प्रबंध के लेखक कुंभा है, राज सिंह है, संगाग प्रताप है, तो कुंभा होगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर बिल्कुल रुसाले गुजर कुंभा ही अपना क्या है यहाँ पर आंसर होगा, ये भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। बिल्कुल संजू पोटार यहाँ पर डी। अरे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, अगर कुंभा की बात आई है तो मैं यहाँ पर कुंभा की और बात कर लेता हूं। देखो यहाँ पर बात करूं यहाँ पर संगीतकार, यहाँ पर संगीतकार थे जो यहाँ पर कुंभा के दरबार में थे, आपको पता ही नहीं होगा, आज मैं बता देता हूँ आपको, ये चीजें आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुंभा के दरबार पर कई संगीतकार थे। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक मंडन है, मंडन भी एक संगीतकार था, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में गोविंद नाथा की भी मैं बात कर लेता हूँ। गोविंद नाथा भी इसका क्या था संगीतकार था, जो आपने कमेंट में भी किया था, उसकी बातें यहाँ पर आ गई है वापस। उसके बाद में गोविंद नाथा की बात आ गई यहाँ पर सारंग व्यास की बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा किसकी बात कर लेता हूँ, सारंग व्यास की बातें कर लेता हूँ। सारंग व्यास की क्या कर लेता हूँ यहाँ पर बात कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर चौथा नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो इसने सुंदर गणी के नाम से भी यहाँ पर एक व्यक्ति था, सुंदर गणी के नाम से एक व्यक्ति था, वो भी यहाँ पर इसका संगीतकार था। यहाँ पर आपको बात करता हूँ यहाँ पर टिल्ला भट्ट था, यहाँ पर बात करता हूँ टिल्ला भट्ट भी इसका क्या था यहाँ पर संगीतकार था, ये भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ भुवन सुंदर गिरी की मैं क्या करूं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भुवन सुंदर गिरी यहाँ पर इसका क्या था संगीतकार था। उसके बाद में यहाँ पर क्या करता हूं मैं यहाँ पर बात करता हूं। उसके बाद में आपको पता भुवन कीर्ति है, भुवन कीर्ति भी यहाँ पर क्या था इसका संगीतकार था, ये भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सोमदेव भी इसका क्या था यहाँ पर संगीतकार था, ये भी आपको क्या होना चाहिए बात करता हूं यहाँ पर। उसके बाद में मुनि सुंदर की भी बात कर लेता हूं, मुनि सुंदर भी इसका क्या था संगीतकार था। इतने लोग इसके क्या थे संगीतकार थे, आपको ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बार और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बहुत अच्छी चीज है आपके काम आएगी। संगीतकार मैंने आपको एक जगह सारी चीजें इसकी देती है, रचना से लेकर संगीतकारों से लेकर मंडन से लेकर जो जितने भी रचित ग्रंथ उनकी भी मैंने बात कर ली यहाँ पर, तो ये चीजें आपको होना चाहिए। उपाधियों से संबंधित मैंने राणा कुंभा की बात कर ली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो एक बार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं संगीत मीमांसा, राजवल्लभ, रसिक प्रिया, संगीत राज। बताओ फटाफट, ये आपको मैंने सारी चीजें बता दी, आपको ये बताना है 29 नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। रुसाली सी, चलो रुसाली आपने सी लिख दिया, तो अभी देखना तुम्हारी सेम पोजीशन सबकी कमेंट एक ही आएगी, ध्यान रखना। अमीन मानो तुम्हारी कॉपी कर रहा, सब कॉपी कर रहे हैं, तो कौन है राजवल्लभ, ध्यान रखना है। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो राजवल्लभ नहीं है। संगीत राज लिखा था, रसिक प्रिया लिखा था, संगीत मीमांसा लिखा था, लेकिन राजवल्लभ यहाँ पर कुंभा द्वारा रचित नहीं है, ये भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेता हूं। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से। शिल्प शास्त्री था मंडन,
उसका रूप मंडन का संबंध किस विषय से था? किसी विषय से था? राजप्रसाद से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से, चित्रकला से। मैंने कहा था कि कुंभा का पूरा इसने चित्रण किया था। इसका मतलब कुंभा डायरेक्ट तो बना नहीं सकता, किसी न किसी के माध्यम से प्रदर्शित जरूर करेगा। तो फटाफट अनुमान लगाओ, एक बार देखा आंसर क्या होगा। तो मूर्तिकला होगा। अरे मूर्तिकला होगा, वास्तुकला मूर्ति बना करके तो रूप प्रदर्शित करेगा वो। और यहाँ पर रूप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रूप की बात हो रही है। दिमाग तो लगाओ, चलते ही गलती कर रही हो यहाँ पर। कुमार सिंह वास्तुकला, कुमार सिंह वास्तु नहीं है भाई, मूर्ति कला है, ध्यान रखना। यहाँ पर मूर्ति कला है, यहाँ पर रूप मंडन मूर्ति में, रूप तो मूर्ति से प्रदर्शित करेगा, है। तो यहाँ पर मूर्ति कला है, यहाँ पर वास्तुकला नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, यही गलती करके आते हो तुम, और फिर कहते हो गुरुजी हमारे को तो सब कुछ आता था फिर भी गलत हो गए। गलत होने का कारण है बस तुम जीके याद करो, कोई पॉइंट से कनेक्टिविटी तो करा करो आप। हाँ बिल्कुल मूर्ति नहीं है रुसाली, गुड बात। इसके बाद में बात करते हैं, देखो शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? शिल्प शास्त्री है जिसके द्वारा, मंडन के द्वारा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। ये अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तुसार मंडन है, कला मंडन नहीं है। यहाँ पर कला मंडल नहीं है, प्रसाद मंडन की है यहाँ पर बात की है। रूप मंडन है, वास्तु सार मंडन है, मैंने पूरे मंडल लिखा है, अभी देख लेना आप। लेकिन कला मंडल की बात अपने कहीं नहीं की है, तो कला मंडल की बात नहीं हुई, यहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक बार देखा यहाँ पर, देखो कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की क्या नहीं है? रचना नहीं है। यहाँ पर नृत्य रत्न कोश है, कला निधि है, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध है। बताओ फटाफट बताओ, मैंने सारी चीजें बता दी आपको, बताओ फटाफट। कला निधि नहीं है, रत्न कोश लिखा, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध लिखा, लेकिन कला निधि नहीं है उसकी रचना, ध्यान रखना। कौन सी नहीं है? कला निधि नहीं है। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कला निधि यहाँ पर कुंभा की रचना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से नवाजा गया है? एक उपाधि नहीं लिखाया था मैं, राय रायन, तो ये और लिख लेना है ना। बाकी सारी उपाधियां मैंने लिखा दी थी, राय रायन नहीं लिखाया था, इसको नोट्स में और लिख लेना, बिल्कुल है ना। तो राणा कुंभा है यहाँ पर आंसर देखना। आपको पता राणा कुंभा शासक कब बना था? 1433 ईस्वी में शासक बना था, और 68 ईस्वी तक, 1468 ईस्वी तक क्या रहा था? राजा रहा था। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 34 की भी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक बार देखो, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परमाणु परम गुरु नामक उपाध्याय के शासक थे। बिल्कुल ये आपको पता है। यहाँ पर राणा सांगा की बात करें, कुंभा की बात करें, तो कुंभा को ये सारी उपाधियां प्राप्त थी। यहाँ पर ये उपाधियां कुंभा को ही प्राप्त थी, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? मैंने कहा ना कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर कुंभा की बात हो रही है, क्योंकि उपाधि अपने जैसे अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, ये उपाधियां राणो, रासो, हिंदू सुल्तान, यहाँ पर आने इन उपाधियों की अपने क्या की थी? बात की थी। यहाँ पर कुंभा को और उपाधियां थी, शैल गुरु के नाम से भी ये जाने जाते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। शैल गुरु के नाम से क्या होते हैं? जाने गए थे, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। शैल गुरु किस नाम से जाने गए? शैल गुरु के नाम से भी जाने गए, ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आज अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें अपने लगभग 35 क्वेश्चन सोल्व किए। इसके अंतर्गत फिर इसके कल यहाँ पर मेवाड़ की बात होगी। अभी 2-3 दिन मेवाड़ में चलेंगे, और मेवाड़ में यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, ये मेरे वादा है, मेरी गारंटी है। ध्यान रखना, जुड़े रहना, बने रहना। बस यहाँ पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं आज लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं फिर कल इसी 6 बजे, शाम को 6 बजे।